जब अब्राहम भेड़ को नहीं लेके गया था मालूम, और उसके बेटे ने पूछा कि भेड़ कहाँ है, उसने कहा परमेश्वर इंतजाम करे, पर वो लकड़ी लेके गया था। जिस पहाड़ पे वो बलि देने जा रहा था वहां लकड़ी थी कि नहीं थी? थी ना। पर उसने ये नहीं कहा पहाड़ पे लकड़ी है मैं वहीं से काट लूंगा, वो अपने घर से लकड़ी लेके चला। फ्री का मत ढूंढा करो सब कुछ, परमेश्वर के लिए खर्चा करो हमेशा, उसको इज्जत मिलती है ऐसे। और सोचो अगर सब लोग अब्राहम की तरह ना होते, अगर अब्राहम भी यही सोचता कि वहां मैं काट लूंगा और सब लोग वहीं काटते, तो जो अब्राहम को मेढ़ा मिला था कहाँ मिला था? झाड़ी में फंस। अगर वो झाड़ियां काट दी गई होती तो मेढ़ा कहीं नहीं फंसता। आज लोगों के मेढ़े फंसते ही नहीं क्योंकि झाड़ियां काटी हुई हैं। मुझे चर्च में सिखाया गया था जब मैं एक छोटा विश्वासी था कि चर्च में जब भी आना है कुछ लेकर आना। तो जब आप कल जीसस क्राइस्ट को वेलकम कर रहे होंगे अपनी स्पिरिट्स में, तो आप ये नोट कर रहे होंगे कि अगर आपने जीसस को इनवाइट किया है, तो जब वो दाखरस वाले घर में इनवाइटेड था, शादी के घर में था और दाखरस खत्म हो गया था, तो शर्मिंदगी उस घर में एंटर कर गई थी, लेकिन जीसस उस घर में थे तो शर्मिंदगी नहीं रही। ये कोई रिलीजन का मामला नहीं है। अगर आप शर्मिंदगी में हैं, चाहे वो कर्जे के कारण हो, चाहे वो आपके फैमिली ट्रबल के कारण हो, जब आप जीसस को इनवाइट करते हैं रियली कि प्रभु मेरे जीवन में आ, वो योजना बनाएगा आपकी शर्मिंदगी से कैसे आपको आजाद करना। वो प्लान बनाएगा, तुम नहीं बनाओगे प्लान, तुम सिर्फ उसको इनवाइट करोगे कल कि प्रभु मैं अपना जीवन देता हूँ, मैं पाप छोड़ता हूँ, व्यभिचार छोड़ता हूँ, गलत संगति छोड़ता हूँ, नशा छोड़ता हूँ, गलत मूवी देखना छोड़ता हूँ, बस तू मेरी लाइफ में कल आ जा। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर वो आएगा और योजना बनाएगा। तो आज मैं इसीलिए आपके बीच में प्रार्थना से उठकर आया हूँ कि आपको बता सकूं कल आपकी लाइफ का बेस्ट दिन है। और कल जिन लोगों की लाइफ में तंगियां हैं, शर्मिंदगियां हैं, कल वो खजूरों की डालियों के साथ, अगर नहीं डाली मिलती नो प्रॉब्लम, वैसे ही आ जाओ। वो तो सिर्फ एक संकेत है। असली काम तो है जीसस को अपने हार्ट में इनवाइट करना। अगर तुम्हारे हार्ट में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो जीसस नहीं आएंगे। जब वो आएगा तो देखेगा ये तो खाली नहीं है, ये खोली खाली नहीं है, चलो आगे कहीं और ढूंढते हैं, ये घर खाली नहीं। जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा और देखेगा कि ये पैसे के लालच से भरा हुआ है, चोरी करता है, वो कहेगा मुझे आगे जाने दो। जब वो एक हार्ट को देखेगा जो पूरी तरह से उसका होने के लिए तैयार है, उसमें वो घुसेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर आपके हार्ट में कुछ ऐसा है जो जीसस को पसंद नहीं है, आज इस प्रेयर माउंटेन पे उसे छोड़ जाओ, कल कैरी फॉरवर्ड ना करो। मैं सीरियस कह रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है तो आप जीसस को सिर्फ मुंह से कहोगे जीसस आई वेलकम यू, पर जीसस देखेगा आपके हार्ट को कि आप तैयार नहीं है मेरा वेलकम करने के लिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, मैंने कहा जीसस योजना बनाएंगे, वो प्लान करे। जिसके अंदर आएगा वो उसकी लाइफ को देखेगा और उसकी लाइफ का चिट्ठा तैयार करेगा। कहाँ क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, वो उसके हिसाब से प्लान करेगा कि तुम्हें कैसे निकालना है। बट मेक श्योर जीसस तुम्हारे हार्ट में आ जाएं। तो मेक श्योर तुम्हारी कुर्सी जो है वो कल बिल्कुल खाली हो। अगर खाली नहीं कर पा रहे हो तो दिन रात का रोजा अभी से सोच लो, अभी से ड्राई फास्टिंग सोच लो कि प्रभु मेरी मदद कर, अब से मैं ड्राई फास्टिंग में हूँ, मैं कल तेरे नाम को वेलकम करता हुआ तुझे ग्रहण करूंगा रियल में। ओके, मैं ये प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूँ, जीसस आपके लिए प्लान करेंगे। कैसे निकालना है, क्या करना है, उसको मालूम होगा। फिर आपका काम है उसे अंदर लेना अपने, बस। और मेक श्योर आप होठों से नहीं, अपने कर्मों जिंदगी से उसे अंदर लेने वाले हो। पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं की कि नहीं मुझे जीसस को भी मानना है, मुझे अपनी फैमिली को भी खुश करना है, तो अभी आप रास्ते में ही हो, अभी आप जीसस को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं हो, अभी आपको टाइम लगेगा फिर तैयार होने में। आप विजिटर हैं चर्च, या सचमुच जीसस क्राइस्ट के चर्च के आप उसके कलीसिया के अंग हैं, ये आपने डिसाइड करना है। कुछ लोग विजिटर बने रहते हैं, हाय मेरा पुआ नाराज ना हो जाए, हाय मैं उधर भी जाना, मैं उधर भी जाना, मेरे को लंगर दे दूंगा मैं किਵੇਂ मना करूं, प्रसाद दे दूंगा मैं किਵੇਂ मना करूं। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, आप किसी पंडित जी को नहीं कह सकते कि आप फलानी जगह जाएं और वहां पर माथे टेकें, किसी और परमेश्वर को माने, आप नहीं कह सकते। उसी तरह सब धर्मों के लोग अपनी अपनी चीजों को फॉलो करते, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें परमेश्वर को खुश करना है जो धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं आया,
जीवन बचाने के लिए आए। तो अपना हार्ट मेक श्योर आप तैयार कर लें। माफी नहीं है तो माफी दे दें। कुछ अड़ा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है आपने, तो उसे छोड़ दें। परमेश्वर दो बातें नहीं करता। अगर उसका वचन कहता है बी होली, पवित्र बनना है, तो कैसे आप सोच सकते हो कि आपको वो अलाउ करेगा ऐसी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स? और आप कहेंगे प्रभु ने मुझसे कहा। वो प्रभु तो नहीं हो सकता, वचन से खिलाफ परमेश्वर का आत्मा बात नहीं कर सकता। यहाँ चोरी कर ले, यहाँ कुछ नहीं है, चोरी नहीं है, ये तो तेरा बिजनेस है। खुदा का वचन अलग अलग बात नहीं कर सकता, आत्मा अलग बात नहीं करता वचन से। तो मेक श्योर कल आप रेडी हो। कितने लोग आज पहली बार आए यहाँ पे? पहली बार प्रेयर माउंटेन में आए? आप पहली बार आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है पास्टर जी। कितने पैसे लगे तुम्हारे? कुछ नहीं लगी। कितने लाख रुपए दे के आए हो? कुछ नहीं दे के आया, फ्री आया। हाँ, फ्री आया। जीरो के आगे कुछ है? नो। कोई 1 2 5। आप जानते हैं ऐसी फैसिलिटी लोग लाखों रुपया खर्चने के लिए तैयार हैं, और खर्चते भी। अगर आप अफ्रीका नेशंस में चले जाएंगे, एक हफ्ते के 3 लाख 4 लाख फीस है, जहां पे आप जाते हैं और प्रेयर माउंटेन्स पे प्रार्थनाएं करते हैं। फ्यूचर में आपका मैं रहने का भी बनाऊंगा फ्री में। आपको फ्री बहुत पसंद है ना? कल ले हैंड होगा फ्री, क्योंकि जीसस ने कहा है ऐसा कि तुम्हें फ्री मिला है, तुम्हें फ्री बांटना है। कितनी बदनामी मसीहत की होती है जब ये चीजें बिकने लगती हैं। फिर लोग ये नहीं कहते फलानी चर्च बुरी है, वो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी बुरी है। अगर तुम्हारे नाम के कारण क्रिश्चियनिटी को निंदा मिले तो तुम वाकई ही श्रापित हो जाते हो फिर। और तुम लाख लोग तुम्हारे साथ हों तब भी तुम बचते नहीं। आप ले हैंड चर्च में करवाते हो, कितने पैसे देते हो? आप यहाँ आए हो, वो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, टेक्निकल टीमें बैठती हैं, लाखों रुपए के तनख्वाहें हैं जो टीमें ये काम करती हैं, पर उन लोगों से पूछो कितना पैसा दे? जीरो। आप चर्च में मॉर्निंग फ्रंट पे बैठ जाइए, आप बीच में बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, कितना पैसा? जीरो। तो फिर किसको मैं खुश करने के लिए पाखंड करूंगा? अगर मुझे मिलना ही कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, तो मैं हीलिंग क्यों दिखाऊंगा? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एलियन आया, एलियन आया, एलियन पे हजारों पिक्चर्स बन गई, एलियन आज भी नजर नहीं आया। धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, एक भी साबित करो कौन सा है, किसका हुआ है? एलियन पे हजारों पिक्चर्स बन गए, लेकिन एलियन असल में है नहीं है। मैं आपको बता, नहीं है वो। उसी तरह धर्म परिवर्तन अगर हुआ होता तो पता चलता। एक का नहीं चलता, दूसरे का चल जाता, तीसरे का चलता, किसी का तो चलता। हालेलुया। क्योंकि जीसस का काम नहीं है धर्म बदलना। उसे छोटा मत करो, वो बड़ा है। कहता मेरा राज्य यहाँ का नहीं। आमीन। चर्च को चुना गया है नशों से आजाद करने के लिए, लोगों को डिलीवर करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। तो तैयार हैं आप? मजा आ रहा है यहाँ आपको? उठाओ अपने हाथों को। अगले 5 मिनट आप सिर्फ अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें साल्वेशन दे, मुक्ति दे, स्पिरिट उनको छुए। आप सिर्फ अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर।